अपनी आंख बंद करें, अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, अपने बच्चों की सुधि लेता है। महान अजीब और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपसे विनती करते हैं, आप यहोवा रफा हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आपकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। आपके सम्मुख आते हैं, अपना सर झुकाते हैं और आशीष पाते हैं। पिता परमेश्वर, पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर, इनके माता पिता को संभाल, इनके बहन भाइयों को संभाल, पूरे परिवारों को मेरे प्रभु उन सब संकट सराफों से बचा के रख मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, लोग तो जीवित परमेश्वर को जाने, उद्धार पाए और तेरे राज के वारिस हो जाए। पिता परमेश्वर, हमारी आपसे विनती है, आज के वचन पर तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। जो भी हम लोग ताली बजाते हैं, जो भी हम लोग साज बजाते हैं, सब पर भी मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह भरा हाथ बना रहे। पिता परमेश्वर, जो भी यहाँ से बोला जाता है मेरे परमेश्वर, लोगों के जहन में काम करे, लोग सच्चाई को जाने और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाए और परमेश्वर उनमें दिखाई दे। पिता परमेश्वर, आज का दिन तूने हमारी सबकी जिंदगी में जोड़ा है, हमारे आने जाने में तू मददगार बन। भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों। जो बहन भाई मेरे परमेश्वर अपने घर में, अपने टीवी में या अपने मोबाइल पर देखते हैं, उनके घर को भी मेरे प्रभु तेरे लहू की सुरक्षा मिले। उनके बेटे बेटियां जो दूर दराज में है मेरे परमेश्वर, उनके बेटे बेटियों की सफलता पूरा आगे बढ़ाना। हर जन मेरे प्रभु तुझमें फले फूले आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। कि हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जवान बेटे बेटियों को जो बाहर देश विदेश में है, उन बच्चों को जो पढ़ाई के लिए गए, उन सबको भी ढेरों ढेर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये स्तुति हो, ये स्तुति हो, ये स्तुति हो। यीशु का धन्यवाद, यीशु की स्तुति। पवित्र 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 पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु। आपके चरणों में हम आते हैं मेरे परमेश्वर। हमें अपने पवित्र लहू से पिता धो के शुद्ध और साफ करिए मेरे परमेश्वर, और हमारे होठों से निकली हुई आवाज़ को ग्रहण करिए मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू मार्ग है, सत्य है, जीवन है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता परमेश्वर, तूने आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर हम सबको संभाल के रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आगे भी तू संभाल के रखेगा मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी पिता, हम दूर दूर से आके मेरे परमेश्वर तेरे भवन में इकट्ठे हुए हैं मेरे परमेश्वर। इस मौसम की खराबी से तू प्रत्येक को संभालना मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता, उनको धूप ना लगे मेरे परमेश्वर पिता। तू बादल के खम्भे में होकर उनकी छाया करना मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन सत्य है मेरे परमेश्वर। रात को प्रभु तू परमेश्वर आग के खम्भे में होकर परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है, और दिन दोपहरी में मेरे परमेश्वर पिता तू बादल का छाया देता है मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति करते परमेश्वर। मौसम की खराबी से हर एक को बचाना मेरे परमेश्वर। पवित्र 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 पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरी पवित्र उपस्थिति परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करे मेरे परमेश्वर। हम सबके हृदय को छू लीजिए मेरे परमेश्वर। हमने अपने हृदय के द्वार को तेरे लिए खोला है पिता, इसमें आर वास कर पिता, और अपनी आनंद की भरपूरी दे मेरे परमेश्वर। हम भूल जाए मेरे परमेश्वर, तेरे आनंद में मगन हो जाए मेरे परमेश्वर, कि कहीं गर्मी भी है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर दाऊद के समान मेरे परमेश्वर तू अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। हम झूमे नाचे गाएं मेरे परमेश्वर, और तेरी आत्मा से भर जाए मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू कितना महान ईश्वर है पिता। तू अपने लोगों को मेरे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का दान यूं ही दे देता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। हम बुरे होके अपने बच्चों के लिए मेरे परमेश्वर अच्छी अच्छी वस्तु देना जानते हैं मेरे परमेश्वर, तो तू पवित्र पिता होके पवित्र उपस्थिति क्यों नहीं देगा मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम सब जन पिता तेरी उपस्थिति से भर जाए पिता, और हम भूल जाएं दुनियादारी की बातों को मेरे परमेश्वर। हम एक मन के होके, एक चित्त के होके परमेश्वर, हम परमेश्वर सारे बुरे विचारों को छोड़ के मेरे प्रभु जी तेरी उपस्थिति में हाजिर हो मेरे परमेश्वर। तेरी तरफ अपने मन को उठाते हैं मेरे परमेश्वर पिता,
तू अपनी आत्मा से भरिए मेरे परमेश्वर पिता। जो भी मेरे परमेश्वर बहन भाइयों के जीवनों में मेरे पिता, हमारे जीवन में पिता खालीपन है मेरे पिता, उसे अपनी आत्मा से भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, ना बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है पिता। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करे मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपा देती हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के मन और हृदय की बात को जांच ले पिता, और उनकी जरूरतों को पूरा कर दे मेरे परमेश्वर। मैं नहीं जानती किसकी क्या जरूरत है पिता, लेकिन तू मनों को जांचने वाला ईश्वर है। तू सब जानता है पिता कि किसको क्या जरूरत है पिता, उनके मनोरथों को पूरा कर दे मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगा, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे द्वार को खटखटाते हैं प्रभु। अपनी आशीषों की बारिश कर मेरे परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर, जरूरतों को पूरा कर दे मेरे परमेश्वर, निराशा को आशा में बदल दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। प्यारे प्रभु, जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, मैं नहीं जानती क्या रुकावट है मेरे परमेश्वर। जो भी रुकावट बंधन है प्रभु, तेरे लहू से वो टूट जाए मेरे परमेश्वर पिता, और उन बच्चों के परमेश्वर जोड़े मिलाए जाए मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर पिता। उन बच्चों के लिए भी तू अद्भुत कर मेरे परमेश्वर। तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जिन पर संतान नहीं, तू संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जो गर्भवती हैं उन्हें तू पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको बुद्धि और ज्ञान से भर मेरे परमेश्वर। हर एक को पिता तू मौसम की खराबी से बचा मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, देश में विदेश में मेरे परमेश्वर, जो भी बच्चे पढ़ाई के जॉब के लिए गए मेरे परमेश्वर, उनकी भी तू सहायता और मदद करना मेरे परमेश्वर। अपनी आत्मा से भरना पिता, बुद्धि ज्ञान देना मेरे परमेश्वर, अच्छे नंबरों से पास करना मेरे परमेश्वर पिता, अच्छी जॉबों से आशीष देना मेरे परमेश्वर, उनकी हर जरूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक जाता है पिता, उनके भी सर पे तेरा हाथ जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है, जैसे माता संभालती है वैसे मैं संभालूंगा मेरे परमेश्वर। उनके माता पिता उनके साथ नहीं मेरे परमेश्वर, लेकिन तेरा सामर्थ्य हाथ हमेशा उनके सर पे बना रहे मेरे प्रभु जी। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैर की चौकी है मेरे पिता। हम तेरे लिए मंदिर कहाँ बना सकते मेरे परमेश्वर पिता। हमने अपने हृदय को तेरा मंदिर बनाया है मेरे परमेश्वर। तू इसमें आ और वास कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरे वचन से दाएं और बाएं ना मुड़े मेरे परमेश्वर पिता। सत्य के मार्ग पर अगुवाई कर मेरे परमेश्वर, और हमें बता मेरे प्रभु कि हम कहाँ से गिरे हैं मेरे परमेश्वर, हम वहाँ से उठना चाहते हैं मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जो कोई भी मेरे प्रभु तेरे नज़र में पिता गुनाह गलती अपराध है पिता, तो उनकी अगुवाई कर, ताकि उस अपराध से पिता वो छुटकारा पाए। छोड़ दे मेरे परमेश्वर। जो नशे करते हैं पिता, नशे की आत्मा, दुष्ट आत्मा उनको छोड़े और थकने में चली जाए पिता, उनका जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है प्रभु यीशु के अधिकार में, वो दुष्ट आत्मा छोड़े और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। उन्हें पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर दे मेरे पिता, और शैतान को मार गिराने की सामर्थ दे मेरे परमेश्वर पिता। तुझ में होके हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। हम तुझ में यीशु राजा घमंड करते हैं कि तूने ऐसा सामर्थ का आत्मा हमें दिया है मेरे परमेश्वर, जिसमें होके हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे पिता। तेरा वचन कहता है कि आत्मिक हथियारों को बांध लो मेरे परमेश्वर पिता, जिससे कि हम बुरे वक्त में शैतान का सामना कर सके मेरे परमेश्वर। विश्वास की ढाल मेरे परमेश्वर पिता, उद्धार का टोप मेरे परमेश्वर, वचन की तलवार
प्रभु यीशु जो गांठ गांठ और बूंदे बूंदे को आर पार छेदती है मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु उन वचनों को मेरे पिता हम अपने मनों में धारण करें पिता, और शैतान का खात्मा करें मेरे प्रभु जी। हम तेरी स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं पिता। मैं अपने आप को अपने पति को तेरे लहू में छिपाती हूँ परमेश्वर। तो अपने दास को हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर पिता। बोलने का हियाव दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर। यीशु राजा इनकी आंखों की रोशनी को तेज कर मेरे परमेश्वर। हर परमेश्वर पीलेपन की आत्मा दूर की जाए मेरे परमेश्वर। इनकी आंखों में हरियाली हो मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ पिता। बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती मेरे परमेश्वर। सीमा को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर एक बीपी की आत्मा को यीशु के अधिकार में डांटती हूँ, उसको छोड़े और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है मेरे परमेश्वर पिता। हर जन को प्रभु जैसे तू संभाल के लाया वैसे ही संभाल के लेके जाना मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर मैं फिर एक बार कलेशिया को तेरे हाथों में सौंपती पिता। कलेशिया की हर जरूरत को पूरा कर पिता। बहन भाइयों की जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। उनके मनोरथों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में। आमीन आमीन। परमेश्वर हम तो तेरे हैं, तेरा स्वागत करते हैं। पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर तूने छू लिया है, अपने निकटता में ले लिया है। जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, आशीष पाएगा, सब संकट सरापों से बचाया जाएगा। ओ राबा खा शानदारा लाबा खस्तारा लाबा खोजी अंदरा लाबा। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से अपने बेटे बेटियों को छूकर आशीष दे, उनकी जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार करे। हर जरूरत पूरी की जाए बेटे बेटियों की, हर जरूरत पूरी की जाए जवान बेटे बेटियों की, हर जरूरत पूरी की जाए बुजुर्गों की। उनके घरों में सुख शांति आनंद बना रहे यीशु के नाम में आमीन। पुस्तक 2 उसकी 6 आयत। वह शांति और खराई से मेरे संग संग चलता था। यहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम शांति और खराई से परमेश्वर के संग संग चलते रहें। ये परमेश्वर हम सेवकों से भी कहता है, और ये परमेश्वर हम विश्वासियों से भी कहता है, और बेटों से भी कहता है, और बेटियों से भी कहता है, बुजुर्गों से भी कहता है। क्या कहता है? वो खराई से परमेश्वर के संग संग चलने वाले हो जाएं। हमको खराई से परमेश्वर की सेवा करनी है, खराई से हमें दुआ बंदगी करनी है, आलस से बाहर होकर अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना है, समय बिताना है। हालेलुया। जिस दिन आपकी लगन परमेश्वर से लग गई, फिर आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया आमीन। तो हमको चाहे हम बहन हैं, भाई हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, सेवक हैं, विश्वासी हैं, वो शांति के साथ और खराई से उसके संग संग चलता रहा। ये वचन में लिखा है। अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना बहुत जरूरी है। जो सेवक है, जो विश्वासी है, वो निर्दोष होना बहुत जरूरी है। हम कहें हम लोग सेवा कर रहे हैं, हमारे ऊपर ना जाने कितने दोष लगे हैं, तो सब काम अच्छे बेकार है। पहले तो हमको बुराई से बचना है। हालेलुया। हम वो बुराई से बचेंगे तो बाकी दुष्टता की ताकतों से तो परमेश्वर हमें बचा के रखेगा। हालेलुया आमीन। हमको परमेश्वर के अच्छे बेटे और बेटी बनना है। वह ना तो क्रोधित हो, ना पियक्कड़ हो, ना मारपीट करने वाला हो। ये सारी चीजें जो हमारी औलाद के लिए बुरी हैं, वो माँ बाप के लिए भी बुरी हैं। नहीं तो क्या होगा? जो काम आज माँ बाप कर रहे हैं वो काम उनकी औलाद भी करेगी। इसलिए हमको अपनी औलाद के सामने एक नमूना बनना है। परमेश्वर के सामने हमको एक नमूना बनना है। आप कितने
भाग्यशाली बेटे बेटियां हैं कि आपके आवेज में यीशु मसीह मर गया। जो दुख आपने, जो गलत काम आपने किया, आपके आवेज में कौन मर गया? यीशु मसीह मर गया। अगर वो नहीं मरता तो आज हम लोग अपने गुनाहों में, अपनी गलतियों में फंसे पड़े होते। कोई नहीं बचा शैतान से। कोई ये नहीं कह सकता अरे मैंने तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया, मुझसे तो आज तक पाप ही नहीं हुआ। ढेर पाप किए हैं लोगों ने, पर हमारी पापों की कीमत चुकाने वाला कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हमको ना तो झगड़ालू होना है, ना पियक्कड़ होना है। हालेलुया। और विश्वासी को और सेवक को नीच कमाई करने वाला ना हो, गलत ढंग से धन कमाने वाला ना हो, क्योंकि ये धन हमको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। हमारे अच्छे काम हमारे को स्वर्ग में ले जाएंगे। हालेलुया। सेवक अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, बुरा करेगा तो नरक में जाएगा। विश्वासी अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और बुरा करेगा तो नरक में। तीसरी कोई जगह है ही नहीं। स्वार्थ से, लालच से, बुराई को हमने त्याग देना है। इन सब चीजों को त्याग देना है। आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं परंतु चोरी छिपे नशा करते हैं तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं। मेरे पास अभी एक बहन का फोन आया। मैं राहुल के पापा के घर में था, फोन आया मेरे पास। वो बहन रो रही है और कह रही है मेरा आदमी दारू पीता है और वो प्रचार भी करता है। उसके प्रचार का प्रभाव लोगों के जीवन में नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? पहले हमको नमूना बनना पड़ेगा, तब हम अपनी बात सामने वालों को सुना सकते हैं। हम खुद ही कीचड़ में लिपटे पड़े हैं तो दूसरों को साफ कैसे कर सकते हैं? जिस प्रकार एक भिखारी दूसरे भिखारी को भीख नहीं दे सकता, हम एक दूसरे की हेल्प, मदद नहीं कर सकते। पहले हमको पवित्र होना होगा, तब हम लोगों के लिए उपवास सहित प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं हम आपके लिए दुआ करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 3:16 में लिखा है, क्योंकि जहां डहा और स्वार्थ और आकांक्षा होती है वहां बखेड़ा अर्थात सब प्रकार की बुराई होती है। हालेलुया। हमको हर प्रकार की बुराई से बचना है, हर प्रकार की बुराई, चाहे वो बुराई कैसी भी क्यों ना हो। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 6 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबकी अत्यंत, जो लालचीपन होता है ना, ये बहुत बुरी बात होती है। हम किसी भी प्रकार का लालची ना हो। नबियों से लेकर याजक तक प्रत्येक धोखाधड़ी से बचे, हर बुरे काम से बचे। हमको धोखाधड़ी करने की जरूरत नहीं है। हमको हाँ की हाँ और ना की ना कहना है। तुम अच्छे काम करो, सामने वाला तुम्हारे को धोखा दे रहा तो देता रहे, टेंशन नहीं है। आमीन। क्योंकि जो तुम्हारे साथ खड़ा है वो जीवित परमेश्वर है। तुम्हारे संग संग चलने वाला कोई और नहीं। आप कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर है जो मेरे संग साथ रहता है। जब मैं समस्याओं में होता हूँ, जब मैं पीड़ाओं में होता हूँ, जब मैं मुसीबत में होता हूँ, तो वो मेरे सम्मुख दिखाई देता है। हालेलुया। उन्होंने ये कहकर शांति मेरी प्रजा को घावों को ऊपर से चंगा किया। हम लोगों के घावों को भी, लोगों के दुखों को भी, लोगों की पीड़ाओं को भी सुनने वाले और सुनकर उनके लिए अच्छा उत्तर देने वाले बेटे बेटियां बन जाए। ऐसा ना हो
कोई अनजान व्यक्ति आए, उसके जीवन में कोई ज़्यादा घातक परेशानी है, हम बोले अरे भैया तुम और कहीं चले जाओ, हमारे बस की बात नहीं। अरे चंगा करने वाला तो एक ही परमेश्वर है। कोई भी आए हम लोग दिल से उसके लिए दुआ करें, चंगा करना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। ये बात ना भूले कि परमेश्वर ने अपना आत्मा अन्य जातियों में बांट दिया। उसके अपने लोगों ने तो उसे ग्रहण नहीं किया। फिर क्या किया परमेश्वर ने? अपना आत्मा अन्य जातियों को डाल दिया। आज अन्य जातियों में जो काम हो रहा है वो जन्मजात मसीहों के बीच में नहीं हो रहा। और वो लोग क्या कहते हैं? कई बार सीरियो भाई ने आपको बोला है, अरे हम तो परेशान हैं, हम तो दुखी हैं, हमारी तो प्रार्थना नहीं सुनी कहाँ से जाएंगी? क्योंकि तुमने अपना बोझ परमेश्वर के कंधों पर नहीं डाला। हम आज के विश्वासी हैं या 10 साल पुराने विश्वासी हैं, अपना समस्त बोझ परमेश्वर के कंधों पर डाल दो। उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरी करेगा, हर एक घाव को भर डालेगा और आपको शांति से रूबरू करेगा। और घृणित वस्तुओं से दूर रहें। घृणित वस्तुओं के साथ जुड़े रहेंगे तो आप लज्जा के कारण ठहरेंगे। हालेलुया। हमें लज्जित नहीं होना। हमें अपने बहन के साथ, भाई के साथ, बच्चों के साथ अच्छा दिखाई देना है और परमेश्वर के साथ भी अच्छा दिखाई देना है। बुरे कामों से मुंह फेर लें, उनकी ओर दृष्टि भी ना करें। मीडिया बहुत तेजी के साथ लोगों को बर्बाद कर रहा है, नहीं? मार्केट में ऐसे ऐसे पोस्टर लगा देते हैं और उस दुकान में जिसमें वो पोस्टर लगे उस दुकान में उनकी बेटी भी जाती है, उनकी पत्नी भी जाती है, उनके बुजुर्ग माता पिता भी जाते हैं, पर वो पोस्टर लगा पड़ा है गंदा। हालेलुया। चाहे 2 पैसे कम कमाएं परंतु बुराई से बचे रहें, नशे से बचे रहें। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ संगति करना ना छोड़ें। परमेश्वर आपको कहते ना, वो झांप गया, झांपने नहीं देगा परमेश्वर आपको। हालेलुया। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, ढाल बनकर तुम्हारे संग साथ खड़ा होगा। खराई से परमेश्वर के संग संग चलें, क्योंकि वो खराई के साथ तुम्हारे संग साथ रहना पसंद करता है, तुम्हारे साथ खाना खाना पसंद करता है, तुम्हारे साथ उठना बैठना पसंद, तुम्हारे साथ संगति करना पसंद करता है। उसने आप ही कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है, अध्यक्ष को केवल परमेश्वर के प्रति नहीं बल्कि कलीसिया के प्रति भी उत्तरदायी बनना है। हालेलुया। अच्छे संदेश के साथ, अच्छे प्रचार के साथ उसको अपने लोगों के साथ कलीसिया में खड़ा होना है। आमीन। सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर के संग साथ बढ़ते चले जाना है। अभी जल्दी में मेरे पास एक सेवक का फोन आया, मेरे शशि साहब थे, कहने लगे भैया मेरे को कहीं से ऑर्डिनेशन दिला दो, मेरे को सर्टिफिकेट दिला दो कि लोग कहेंगे हाँ ये भी पास्टर है। मैंने कहा जो ऑडिशन देने वाला था ना वो मर गया, हकीकत में मर गया। एक मेरा मिलने वाला था, सेवक था, मैं उससे बोलता था भैया इनका ऑडिशन कर दो, कर देता था। परंतु वो चाहता था कि महिपाल भाई अपने हाथ से एक लेटर लिखें और मुझे दें, जिसको ये रेकमेंड करेंगे मैं उसको रेकमेंड कर दूंगा आगे। एक दूसरे सेवक पे एक दूसरे सेवक का विश्वास होता है। उसने बोला तुम कुछ भी करो, तुम सब कुछ करा सकते हो। मैंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरी करे। आमीन। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों 4 उसकी दूसरी आयत, परंतु हमें लज्जा के गुप्त कार्यों को त्यागना है।
त्याग दिया। धूर्त से नहीं, हमको बुरी बातों के साथ नहीं चलना, परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं करना। सत्य को प्रकट करने के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख प्रत्येक मनुष्य के विवेक को, अपने आप को भला ठहराएं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अपने आप को क्या ठहराएं? भला ठहराएं, अच्छा ठहराएं। हालेलुया। खराई से परमेश्वर के संग साथ चलें, इस बात को ना भूलें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने विवेक को अच्छा रखें और सामने वाले बहन भाई के विवेक को भी अच्छा बना दे। हम विश्वासियों को, हम सेवकों को ऐसा कार्य करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों को प्रचार करो, गवाही दो। परमेश्वर जीवितों और मरे दोनों का न्याय करेगा। परमेश्वर मरे हुओं का और जिंदों का दोनों का न्याय करेगा। विश्वासियों को तो स्वर्ग में ले लेगा, परंतु अविश्वासी कहां जाएंगे? जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार मसीह के द्वारा मनुष्य के गुप्त पापों का न्याय करेगा। मनुष्य के बहुत से ऐसे गुनाह गलती करते हैं, लोग सोचते हैं हमको तो किसी ने देखा ही नहीं। गुप्त बातों का भी परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। और हम लोग अभी से मन बना लें कि हम लोग अच्छाई से परमेश्वर के संग साथ रहेंगे और चलेंगे, तो वो भी हमारे संग साथ चलेगा। परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह करके जो जीवितों और मरे दोनों का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने के और राज की सुधि दिलाकर मैं तुम्हें चिताता हूँ। मैं तुमको इस बात से चिताता हूँ कि परमेश्वर एक दिन हम सब का न्याय करेगा। इसलिए मन बना ले कि हम लोग परमेश्वर के संग साथ चलें और खुद अच्छे रहें और हमारे साथ हमारे बहन भाई भी अच्छे से रहें। अच्छी संगति लोगों को अच्छा बना देगी और बुरी संगति लोगों को बुरा बना देगी। तो बुराई से बचें। सबको पता रहता है, हर व्यक्ति को पता रहता है मेरा आदमी कैसा है, मेरी पत्नी कैसी है, मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी, सबको पता रहता है। प्रार्थना के प्रभाव से आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई और प्रभाव नहीं, केवल प्रार्थना के प्रभाव से। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष, कम प्रार्थना सब जाति उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जाति के लोग हों। सबका न्याय करने का काम परमेश्वर का है। सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही एक दूसरे को अलग कर दिया जाएगा। आमीन। और पिता किसी का न्याय नहीं करेगा। जो यहोवा परमेश्वर है वो किसी का न्याय नहीं करेगा। उसने न्याय करने का सारा काम अपने पुत्र यीशु मसीह को सौंप दिया है। आज हमारी प्रार्थना से सिर दर्द भी भागेगा तो यीशु के नाम से भागेगा। अभी सुबह में बिल्कुल ठीक ठाक था, सारा काम हो गया। मैं अपनी बाइबल लेने गया, वहाँ मेरी साइडों कोकों में दर्द होने लगा। मैंने शशि से कहा, मैंने कहा शशि मेरे कोकों में दोनों साइड दर्द हो रहा है। प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद मैं अच्छा हो गया। किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। जो प्रैक्टिकल हमारे मध्य में होते हैं, हम लोग जो गवाही देते हैं उसी को गवाही को देते हैं जो हमारे बीच में होता है। नहीं, सीरियो भाई कई बार बोलते हैं अरे किसी के पास गवाही है तो बोल सकते हैं। तो कोई एक जन गवाही देता है, उसके अपने जीवन से बताता है कि मेरे जीवन में ये हुआ है। हालेलुया। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा काम परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को सौंप दिया। हम लोग खराई से, हम सेवक हैं, खराई से सेवा करें। विश्वासी हैं, खराई से सेवा करें, खराई से विश्वास करें। बुरी बात से, बुरी लगन से बच जाएं, अच्छी लगन में दौड़ें। अच्छे लोगों के साथ संगति करोगे तो बहुत अच्छे हो जाओगे। संगति करना ना छोड़ें। जब भी मौका मिले एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के यहाँ संगति करना बहुत जरूरी है।
आमीन। आमीन। और ऐसा हम लोग करते भी हैं। आमीन। आमीन। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।